कर रहे हैं केजरीवाल जी को? देखिए, दिल्ली की गरीब जनता को राशन दे नहीं पाए। अप्रैल के महीने में 3667 टन राशन मोदी जी ने भेजा, कुल बटा 63 टन। मई के महीने का राशन उठाया नहीं, माइग्रेंट्स को धक्के मारकर दिल्ली से बाहर निकाल दिया। आज अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो एम्बुलेंस 8-8 घंटे एम्बुलेंस मिलती नहीं, किसी हॉस्पिटल में कोई बेड है नहीं। इन्होंने 7 अप्रैल को कहा था कि हमारे पास 30,000 बेड हैं, 8,000 अस्पताल में हैं। कोर्ट में हल्फनामा देते हैं कि कुल मिलाकर 3150 बेड हैं। हकीकत ये है कि ये विफल हो चुके हैं। आज दिल्ली के अंदर गरीब आदमी इलाज के लिए तंग है, त्रस्त है। ये पूरे पेज का विज्ञापन देकर कहते हैं दिल्ली वालों तुम अपने हाल पर जो कर सको बच लो, ये तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है। अगर वो कह रहे होम क्वारंटाइन होना होता है कि आपका इलाज करने का तरीका नहीं है। दिल्ली में 10,000 पेशेंट है, 10,000 पेशेंट है, उसमें से कुल मिलाकर 3150 को दाखिला मिल रहा है। तो जितने का आप दाखिला दे रहे हो उससे दुगनी संख्या बाहर है। तो दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल हुई है। दिल्ली के अंदर जो ट्रीटमेंट देना चाहिए उस ट्रीटमेंट देने के लिए विफल हुई है। दिल्ली की जनता की जो चिंता करनी चाहिए वो जनता की चिंता करने में विफल हुई है। इसी के दौरान दिल्ली में पानी को लेकर महामारी हो गई। दिल्ली में आज पीने का पानी नहीं है, तो जो सरकार पीने का पानी दे नहीं पा रही, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही हो और गरीब आदमी के लिए जो चीज़ें जो राशन या जो इलाज मुहैया कराना वो करा नहीं रही हो, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट करें कि उसकी विफलता को लेकर ये हमने प्रोटेस्ट किया। आज 6 साल हो गए केजरीवाल जी की सरकार को चलते हुए, अब कह रही है कि राज्य में बर्डन पड़ा हुआ, पैसे नहीं है। अभी 2 महीने पहले तक तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। 4 महीने पहले तो गाना गाते थे कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। 4 महीने तक कहते हैं हमारे पैसे की कमी नहीं है। तो आज यकायक पैसे की कमी कहाँ से हो गई? सर झूठ बोल रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। इससे नोटंकी करें कि अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये नोटंकी करें कि पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक अकाउंट स्टेटमेंट लेकर आएँ, बताएं कि कहाँ का कैसे कहाँ का पैसा खर्च किया। 147 करोड़ रुपये इन 3 महीनों में खर्चा विज्ञापनों पर। तो उसका वो पैसा आप लगाते ना दिल्ली की जनता के लिए। आपने दिल्ली की जनता पर टैक्स बढ़ाया तो पैसा लगाते, तो असल में विफल हो चुके हैं और अपनी विफलता को छुपाने के लिए सब कर रहे हैं। दिल्ली के इंचार्ज हैं बीजेपी के, हमारे साथ बातचीत नहीं अलग केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं और केंद्र से मांग कर रहे हैं। केजरीवाल जी को राशन के लिए कितना पैसा आया है, लेबर्स को बांटने के लिए कितना पैसा आया है, हेल्थ इमरजेंसी का कितना पैसा आया है, ये सब आंकड़े हमने मीडिया के माध्यम से दिए हैं। केवल जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपनी कार्यक्षमता छिपाने के लिए इस प्रकार के इशू वो खड़े कर रहे हैं। आज हमें रास्ते पर आने की आवश्यकता नहीं थी। हम यहाँ पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे, ना माइक से भाषण कर रहे। हमने केवल मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता का रोष व्यक्त करने के लिए आज 70 के 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रातिनिधिक रूप से रास्ते पर उतरे हैं। हमने मास्क लगाया है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है और दिल्ली सरकार की अकार्यक्षमता का जो हम पर्दाफाश कर रहे हैं, हम आज डीएम को हमारा ज्ञापन देकर एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को हम अपील कर रहे हैं, अपनी अकार्यक्षमता बंद करो, डेथ का आंकड़ा मत छिपाओ और लोगों को राहत दो। इसके लिए आज हम रास्ते पर उतरे हैं। सर ये कह रहे हैं 30,000 बेड का इंतजाम कर चुकी है दिल्ली सरकार, लेकिन वहीं बात करें कि केवल 3,000 बेड आ रहे हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकीलों ने एफिडेविट पे लिख के दिया हमारे पास केवल 3,150 बेड है और 7 अप्रैल को केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐड दिया है कि 30,000 बेड की तैयारी हो चुकी है। इस प्रकार जनता को भुलावा देना, ऊपर से जो पैसा इस काम के लिए आया है उसका यूटिलाइजेशन ना करना, ये सब बातों के लिए केजरीवाल जी का पर्दाफाश करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आंदोलन पर उतरी है। तो क्या रहेंगे इस आंदोलन में? अगर केजरीवाल क्या सरकार गिराने की भी मांग करेंगे आप? आज हमने केजरीवाल जी का ध्यान आकर्षित किया है। 70 जगह पे इस प्रकार का धरना हमारा हो रहा है। अगर इसमें उन्होंने काम नहीं किया तो कई दिनों बाद 700 जगह पे 5-5 कार्यकर्ता हमारे खड़े होंगे पर ये डंडी लेकर और जनता का आवाज़ और भी बुलंद करेंगे।